नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्र कुछ राशि की कुंडली में मालव्य राजयोग, कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग और कुछ जातकों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहती है, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है, जीवन नीरस हो जाता है और व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना भी हुए तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं जिसको पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात ये भी है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है। राहु वो ग्रह है जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहता है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता है, केवल और केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन।
इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि के जातकों की कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर है, और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और कुंडली के दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी तक अगर आपको राहु के प्रभाव से, क्योंकि शुक्र के पहले राहु अकेले यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, राहु के कारण अगर भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था या आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, तो जैसे ही यहाँ पर शुक्र आए हैं, शुक्र राहु की युति भाग्य के भाव पर पड़ेगी। शुक्र उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं,
भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और जब किस्मत साथ देगी तो फिर शुक्र कैरियर भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें हैं वो समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरा भाव आपके भाई बहनों को, मित्रों को, पड़ोसियों को शो करता है। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी। पड़ोसियों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। कोई तनाव था अभी तक, गलतफहमी राहु ने पैदा की थी, वो समाप्त होगी। संचित धन में वृद्धि होगी और सुख सुविधा, भोग विलास के साधनों में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों का सुख मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों का भाग्य भी चमक जाएगा। शुक्र और राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव के प्रति लगाव बढ़ा देते हैं, आकर्षण बढ़ा देते हैं। तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। लव रोमांस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नए नए रिलेशंस बनेंगे। पुराने संबंधों में प्रेम और समर्पण की भावना, आकर्षण की भावना बढ़ेगी। जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। संतान से लगाव बढ़ेगा और संतान को भी धन की प्राप्ति होगी। संतान की भी भाग्योन्नति कराएंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र संतान भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक अगर आपके काम अधूरे रह जा रहे थे, बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, भटकाव की स्थिति बन रही थी, वो सब समाप्त होगी। काम बनना शुरू हो जाएंगे। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र कैरियर भाव के स्वामी हैं। नए कार्य, नए व्यापार की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काम में मन लगेगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे इस समय। नई बिजनेस डील होंगी और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। खास करके दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। इस समय आपको गवर्नमेंट से धन प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, निर्माण संबंधी कोई कार्य आपको मिल सकता है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से विशेष आपको लाभ मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। राहु हैं फोटो रिलेटेड एरियाज़ के कारक। राहु छाया ग्रह हैं, शुक्र के साथ हैं और शुक्र कैरियर भाव के स्वामी हैं। तो जो जातक कला जगत से जुड़ करके अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो जातक सोशल मीडिया से जुड़ करके टीवी एंकरिंग के क्षेत्र में, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के क्षेत्र में, यूट्यूब या फेसबुक से जुड़ करके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, उनके लिए शुक्र राहु का गोचर और शुक्र का उच्च की राशि में गोचर करना नए नए अवसर प्रदान करेगा। नए नए ऑफर्स मिलेंगे आपको, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, नई फिल्में मिल सकती हैं, नए सीरियल आपको मिल सकते हैं और आपके लिए 31 मार्च से 25 अप्रैल का समय विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होंगे। धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं। पिता से आपके संबंध खराब हुए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। और ध्यान रहे, शुक्र राहु दोनों की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। एक बार आप गंगा स्नान करके देखिएगा, भाग्य चमक जाएगा। विदेशों से आय बढ़ेगी। शिक्षा, संतान,
लव रिलेशंस, शेयर मार्केट, हर दृष्टि से ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। शुक्र राहु की युति है और दोनों की दृष्टि, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। राहु के कारण विवाह में जो बाधा आ रही थी वो बाधा दूर होगी और अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह शुक्र राहु के साथ हैं। जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी थी वो समाप्त होगी, प्रेम बढ़ेगा। अकेले राहु की दृष्टि पड़ने से हो सकता है कि आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार रहा हो और आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई हो, आपको धनहानि हुई हो, उसकी भी भरपाई मिलेगी और अच्छे पार्टनर मिलेंगे। खास करके महिलाओं के साथ, महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का, सुख सुविधा की चीज़ों का, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार अगर आप करेंगे तो विशेष लाभ इस समय मिलेगा। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च के शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।